जय माता दी दोस्तों। अब नवरात्रि धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। नवरात्रि के 8वां और 9वां दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन, जिस दिन की दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। और नवमी की तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही साथ पड़ रही है, जिसकी वजह से माँ महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन एक साथ होगी। इस दिन हवन करके कन्या पूजन करके व्रतों का समापन किया जाएगा। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। यह माना जाता है कि माता महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और माता रानी हर असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। और माता का जो स्वरूप है वो 8 साल की कन्या के रूप में उसकी आयु मानी गई है। माता की उपमा शंख चंदन और कुंद के फूल से दी गई है, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माता के प्रिय भोग फूल रंग मंत्र उपाय के बारे में और माता की व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। माता महागौरी ने अपनी तपस्या से ही गौन वन प्राप्त किया था, जिसकी वजह से माता महागौरी कहलाई। और माता को सफेद रंग बेहद ही प्रिय है। और इसी के साथ साथ माता के जो स्वरूप है वह उसे अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का दाहिना हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में त्रिशूल है। वहीं माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। माता का जो वाहन है वो वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ माता की इस रूप की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और माता ने इस स्वरूप की से ही भगवान शिव और माँ पार्वती जो कि माता हैं, इनका मिलन हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और यह शादी विवाह में आ रही सभी रुकावटों को भी दूर करती है। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों जान लेते हैं कि इस दिन की अष्टमी तिथि कब से कब तक पड़ रही है और हमें इसकी पूजा उपासना कब करनी चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी है वह 11 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पे प्रारंभ हो रही है और 11 अक्टूबर की दोपहर 12:07 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 11 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जा रही है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर सुबह के ही 5:38 तक रहेगा। और पूजा के अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:04 से लेकर दोपहर के ही 12:38 तक रहेगा। नवरात्रि में कन्या पूजन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ का स्वरूप ही नवरात्रि में कन्या पूजन के बिना अधूरा है। तो इस साल नवरात्रि के जो कन्या पूजन का मुहूर्त है वह सुबह से लेकर रहेगा सुबह के सबसे पहला मुहूर्त तो रहेगा सुबह के 6:27 से लेकर सुबह के ही 7:47 तक पहला मुहूर्त रहेगा, जिसमें आपको माता की पूजा उपासना करनी है, हवन करना है और कन्या पूजन करना है। और अगर किसी कारणवश इस बार ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:44 से लेकर दोपहर के 12:31 तक रहेगा। उस दौरान भी आप कन्या पूजन उपासना कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, तब उसके पूजन करने की कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसीलिए दोपहर से पहले पहले आपको कन्या पूजन कर देना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजन विधि क्या रहेगी। अष्टमी तिथि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको काले और नीले रंग के कपड़ों को छोड़कर आपको अच्छे
अच्छे मतलब कोई लाल रंग के कपड़े आपको धारण करने चाहिए, सफ़ेद रंग के वस्त्र आप बिल्कुल मत धारण कीजिए। और उसके बाद आप अपनी पूजा की चौकी जहाँ भी आपने लगा रखी है, या फिर जहाँ भी आपको ईशान जगह में वहाँ पर पूजा की चौकी लगाएँ, वहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करें। अगर ये आपके पास माता महागौरी की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, तो माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति को वहाँ पर स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव करें और सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करें। फिर माँ देवी महागौरी व अन्य सभी देवताओं का आवाहन कर वहां पर पूजा प्रारंभ करें। और अपने व्रत, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें, नहीं तो आप पूरे परिवार समेत उनकी पूजा पासना। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें और उनको जनेऊ चढ़ाएं और उनको लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। अब देवी महागौरी का तिलक कर धूप दीप जलाकर उनके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। उनके प्रिय श्वेत पुष्प, फलों, सौभाग्य सूत्र और चंदन का टीका, रौली, हल्दी, सिंदूर आज के दिन माता को विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए। और इसी के साथ सुहाग सामग्री भी उनको अवश्य है। और पान का बीड़ा भी, मीठे पान का बीड़ा भी उनको अवश्य लाए। और इसी के साथ दक्षिणा रखिए। और इसके साथ साथ माता को विशेष रूप से नारियल का भोग आज के दिन अवश्य ही लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अष्टमी तिथि के दिन आप माता को नारियल का भोग लगा सकती हैं, लेकिन खुद आपको नारियल नहीं खाना चाहिए। इससे बुद्धि का विनाश होता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है। आप भोग माता को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अष्टमी तिथि के दिन नारियल का सेवन ना करें। और आज के दिन कन्या पूजन करके ही व्रतों का समापन किया जाता है। तो उसके बाद आप हवन करें। अगर हवन आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप छोटे से कपूर के पर एक दो लौंग डालकर माता के एक दो मंत्र का, या तो ओम देवी महागौरे नमः मंत्र का जाप करते हुए उसको प्रज्वलित करें। और माँ से जितने भी आपसे भूल चूक होगी उसके क्षमा के लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद हवन करने के बाद, इतना करने के बाद माता की आरती अवश्य ही उतारे। माँ आरती करने के बाद उसके बाद अष्टमी के दिन कन्या पूजन का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इसके लिए माँ के लिए विशेष रूप से हलवा, पूरी और काले चने बनाकर और नारियल रखकर उनकी विशेष रूप से पूजा पाठ करें। माँ को भोग लगाने के बाद अपने घर में 9 कन्याओं को माता का स्वरूप मानते हुए उनको अपने घर में आमंत्रण करें। और साथ ही साथ एक बालक को भी भोजन कराएं। और फिर अगर 9 कन्याएं मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर ना मिल पाए तो 2 कन्याओं को भी भोजन आप करा सकती हैं। उन्हें अपनी समर्थानुसार भेंट अवश्य देनी चाहिए। और उनको केले आप फल स्वरूप अवश्य दें। और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माता विशेष रूप से प्रसन्न होती है। और इसी के साथ साथ आज महागौरी है, महागौरी का दिन है। और महागौरी के दिन, आज के दिन कुछ खास महा उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो आज के दिन माता महागौरी की सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों पति पत्नी मिलकर माता महागौरी की पूजा उपासना करें। और भी भगवान शिव के साथ, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि माता महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए आज के दिन उनकी उपासना की थी, उनको अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। और माता की पूजा उपासना करके आप अपने मैरिड लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सामने आप माता से प्रार्थना करें कि आपका जीवन में आपका सुखी दाम्पत्य जीवन बना रहे, आप दोनों में पति पत्नी में प्रेम बना रहे। तो ऐसा अगर आप करते हैं और माता को आज के दिन नारियल का भोग अवश्य लगाए, ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां हैं वह धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी और आपकी जिंदगी सही पटरी पर आ जाएगी। तो इस दिन आपको यह विशेष रूप से करना चाहिए। तो अब मैं आपको माता महागौरी की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का भास होने लग गया था। तब से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंद मूल फल और पत्तों का ही आहार करने लगे। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कि कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो कि महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की सभी मुरादें पूरी करती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी दिलाती है। और माँ गौरी अपनी तपस्या से ही इन्होंने ही गौर वन
प्राप्त किया था और उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की मानी जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र भी जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जय माता दी।